हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 9 है। तो लास्ट टाइम हमने वेलुकअप फार्मूला सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वेलुकअप फार्मूले का क्या काम होता है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले इफ फार्मूला के इफ फार्मूले को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये या इसे किस किस जगह पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 एग्जाम्पल दे के इफ फार्मूले का कि किस तरीके से इफ फार्मूले को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 मेरी है, यहाँ पे मैंने फेल और पास यहाँ पे मैंने डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ फार्मूला ठीक है टाइप करूँगा। अब इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है अगर। मैं चाह रहा हूँ अगर ये सेल ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, अगर वैसा हो तो वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर सेल कम है, अब ये ग्रेटर देन कम के लिए यूज़ होता है एंड ये वाला जो है ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वाला लगाता हूँ। तो अगर ये सेल ज़्यादा है 50 से, ठीक है, तो क्या करो, पास करो। यहाँ पे डबल कोमा में मैं लिख लेता हूँ पास। ठीक है, अगर ये 50 से कम है तो क्या करूँ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 50 से जो कम है उसको आप यहाँ पे फेल कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसके 46 है तो ये फेल है एंड इसके 70 है तो ये पास है। अगर इसको मैं 30 कर देता हूँ तो देखो ये इसने फेल कर दिया। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो यहाँ पे देखें मैंने कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं एंड जेंडर लिखे हुए हैं एंड सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, एंड बोनस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इनमें जो फीमेल हैं उनको मैं 1500 रुपये बोनस देना चाह रहा हूँ एंड जो मेल हैं उनको मैं 2000 देना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे लाऊंगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इफ फार्मूला टाइप कर दूंगा। ठीक है, आया अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये सेल अगर बराबर है, ये सेल बराबर है किसके? मेल के। ठीक है, तो उसको आप दे दो क्या? 2000 रुपये। ठीक है, अगर नहीं है तो 1500। ठीक है, सॉरी 15000 हो गया एंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे जो फीमेल है उसको इसने 1500 दिए और बाकी जो मेल हैं उनको इसने 2000 रुपये दिए। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो आ जाएं। मुझे उनका नाम चाहिए जो फेल हैं, जो पास हैं उनका नहीं, जो फेल हैं उनका मुझे यहाँ पे नेम चाहिए। तो यहाँ पे हम नेम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इफ लगा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको अगर ये क्या है, यहाँ पे 50 से कम है तो उनका नाम आप यहाँ पे ले आओ। तो मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अगर वो 50 से ऊपर हैं तो उनको आप खाली दे दो। ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रैकेट स्टॉप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 50 से कम है इस वजह से इसका नाम आ चुका है। ठीक है, जो अब देखें 50 से जो ऊपर है उनका नाम यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे एंड मार्क्स लिखे एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स लिखे हैं। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जिसके 50 से ऊपर हैं उनको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएं। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम लाएंगे? तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये 50 से ज़्यादा हैं तो उनको क्या करो, आप उनमें इस सेल का 5% प्लस कर दो। ठीक है, सॉरी 5 मार्क्स उसको दे दो एंड जो नहीं है उनका यही सेल आप उसको वापस आप इसका ये कर दो। ठीक है, यही मार्क्स उसको दे दो। तो इंटर कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे इसने 46 ही दे दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें 70 जिसका है इसने उसको 5 मार्क्स दे चुका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं एंड मार्क्स लिखे हैं।
एंड यहाँ पे मैंने उनको कहा है कि भाई जिसके 50 से कम है नंबर्स उनको 10% आप मार्क्स दे दो। तो वो हम किस तरीके से लाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इफ प्रेस कर देता हूँ, इफ फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई इस सेल में जो 50 से कम है, 50 से जो कम है उनको क्या करो आप, सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, प्लस करो इसी के साथ, ठीक है। H8 है तो मैं H8 प्रेस कर देता हूँ एंड मल्टीप्लाई करो 10% पे, ठीक है। एंड जो नहीं है उनका यही आप सैलरी ले आए, ठीक है, सॉरी मार्क्स ले आए, ठीक है। एंड इसको ब्रैकेट्स को ऑफ कर देता हूँ एंड इंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो 50 से कम था उसका इसने इसको 10% दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जिसका 70 है, 50 से ऊपर है, उसको इसने 10% नहीं दिया। तो इस तरीके से आप इफ फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इफ फार्मूला इन 5 एग्जांपल्स में क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।